हेलो स्टूडेंट, 7th चैप्टर क्लास 10 मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको पूरा का पूरा वन शॉट यहाँ पे देखने को मिलेगा। पूरे चैप्टर का निचोड़ क्या है वो मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में कुछ ही 2-3 बातें होती है, अगर आप इनको मास्टर कर लेते हो तो इसी पर बेस सारे क्वेश्चन होते हैं, फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होता है। सबसे पहली बात कि आपको पोजीशन पता होनी चाहिए कोऑर्डिनेट की क्या होती है। जैसे पहला वाला केस मैंने दिखा रखा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, सेकंड वाले केस में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड वाले केस में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, और फोर्थ वाले केस में एक्स पॉजिटिव लेकिन वाई नेगेटिव। तो इस तरीके से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद हमें जो दूसरी चीज देखने को मिलती है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रूविंग मैंने बहुत बार कराई रहती है, लेकिन बेसिक फॉर्मूला कहता क्या है कि दो कोऑर्डिनेट्स अगर आपको दिए गए हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर उनके एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर आपका डिस्टेंस देता है उन दो पॉइंट्स के बीच का। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए जाते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम बेसिकली इसी का एक तरह का आप समझ, अभी मैं मिड पॉइंट थ्योरम बताता हूं लेकिन उससे पहले सेक्शन फॉर्मूला। तो एक चीज है डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरी है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला बताने की कोशिश करता है कि पी पॉइंट लाइन सेगमेंट ए और बी के बीच में मौजूद है और मान लेते हैं इसे एम और एन के रेशियो में बांट रहा है, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो वो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम एम को मल्टीप्लाई करते हैं ऑपोजिट वाले एक्स के साथ, एन को मल्टीप्लाई करते हैं ऑपोजिट वाले एक्स के साथ, डिवाइड कर देते हैं एम प्लस एन से। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एम को मल्टीप्लाई करते हैं ऑपोजिट वाई के साथ, एन को मल्टीप्लाई करते हैं ऑपोजिट वाई के साथ और एम और एन को जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से आपको पी कोऑर्डिनेट मिल जाता है। इसी पर बेस्ड इसी का एक हम कह सकते हैं कि एक सब केस हो सकता है जब एम और एन 1 1 हो जाए। ये 1 1 तब हो सकते हैं जब पी मिड पॉइंट हो। तो जब पी मिड पॉइंट होता है तो रेशियो एम और एन की वैल्यू 1 1 अगर आप यहां पे रखोगे तो आपको रिजल्ट x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 मिलेगा। तो इसी को मिड पॉइंट थ्योरम भी कहते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम कोई अलग चीज नहीं होती, सेक्शन फॉर्मूले का एक तरह का एक्सटेंशन होता है। अभी ध्यान रखने वाली बात इस चैप्टर में पूरी ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई क्या है अगर वो इसी रेशियो में बांट रहा है, तो ऐसा बेस्ड क्वेश्चन मिलता है। एक्स एंड वाई एक्सेस लाइन सेगमेंट को कट करती है। आपको दिया आता है कि एक लाइन सेगमेंट है, कुछ कोऑर्डिनेट दिया आता है, बोला आता है कि एक्स एक्सेस से कट कर रही है, तो बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। रेशियो निकालने का क्वेश्चन आता है, नॉर्मली 2 पॉइंट्स दे दिए गए और तीसरा पॉइंट दे दिया गया और बोला कि किस रेशियो में से बांट रहा है बताओ, तो बता दोगे। ट्राइसेक्टिंग पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट आपको दिया रहता है कि बोला जाता है कि 2 पॉइंट को ट्राइसेक्ट करने वाले बराबर 3 भागों में बांटने वाले कौन से पॉइंट्स होते हैं उनको निकालो। इक्विडिस्टेंट वाले क्वेश्चन 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर इक्विडिस्टेंट वाले क्वेश्चन यानी कि एक पॉइंट पी ए और बी से इक्विडिस्टेंट है तो आपको कुल मिलाकर पी ए बराबर पी बी करना होता है। इस तरह का अगर आप काम कर लोगे तो आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट इसका खत्म हो जाता है। जो नेक्स्ट पार्ट बचता है वो सिर्फ ये कि अपने को प्रैक्टिस करने के लिए कितने ज्यादा आप क्वेश्चंस कर रहे हो। अभी के लिए इतने मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स। आप नीचे चैट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि कौन सा चैप्टर नेक्स्ट चाहिए जिसमें आपको पूरा का पूरा निचोड़ चाहिए चैप्टर का। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, बाय।